हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सीएचएस की तैयारी के लिए अगर आप हैं तो सीएचएस के लिए ही हम यहाँ पे लेकर आए हैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स में। बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। अभी जो अलजेब्रा है इसको स्टार्ट करना है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ऊपर ये जो छोटी छोटी बातें ये बताई गई होती है ना, आपको उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है, देखा गया है कि इस अध्याय से संबंधित प्रश्न मुख्यतः बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित हैं, जिन्हें अभ्यास के माध्यम से सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया गया है, उनको देख लेते हैं। पहला जो तथ्य दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों का स्वरूप देखने में जटिल अवश्य प्रतीत होता है, किंतु इनके हल अपेक्षाकृत सरल होते हैं। बात यही है कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ चल के, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मुश्किल है। जैसे ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, या 14 नंबर और 13 नंबर भी देख सकते हैं। सब के सब देखने में बहुत मुश्किल होते हैं, पर हल करने लगेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन पर विचार करते हैं। यहाँ पे जो हमको दूसरा बिंदु दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणित के संबंधित समस्त सूत्रों का आत्मसात कर लेना आवश्यक होता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सके। आत्मसात करने का मतलब समझ लेते हैं। और सही बात है, यहाँ पे मैंने जो समझा है अभी तक, यही एक बहुत, ये वैसे जो नियम इन्होंने ये पॉइंट दिया, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में जो कुछ भी अपने तक सीखा है, सभी फार्मूलों को आत्मसात करके, यानी कि अपने अंदर बसा करके, समझिए बस आपके पास ये फार्मूला है। मान लीजिए आपने इनको ये a+b² अपने रट लिया है, और अगर आपको इसका यूज़ नहीं आ रहा है, यूज़ का मतलब क्या है कि ये अलग अलग जगहों पे ये रूप बदल के आएगा, और आपको समझना होगा कि क्या यहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, इस फार्मूले का केवल यही फार्मूला शुरू की, ये देखो 3 फार्मूले जो होते हैं, मैं कहूँगा कि ये जो पहला दूसरा फार्मूला है, तीसरे फार्मूले चौथे फार्मूले को छोड़ दीजिए, a² - b² जो यहाँ पे दिया गया है, आपको इन्हीं 3 फार्मूलों पर बेस्ड, मतलब मुझे अभी तक केवल यही 3 फार्मूले याद रहते हैं, और मैं इन्हीं को यूज़ करके आगे हर एक सवाल लगभग 80% सवाल लगा लेता हूँ। हाँ, कुछ और बात देखिए, इन्हीं 3 सवालों पे आप 80% सवाल लगा देंगे, इन 3 सूत्रों पे, अगर इनको प्रयोग सही से आ रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूज़ कैसे हो रहे हैं। बाकी सवाल जो फार्मूला जो भी बीजगणितीय सूत्र दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, आगे काम आते ही रहते हैं, बट ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मसात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपको फार्मूला तो पता है, बट कोई बताएगा तब पर भी आप कहोगे कि ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको भला। तो यही मेन पॉइंट होता है अलजेब्रा का। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको यहाँ पे दिया गया है, अगर हम देखें, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय निष्कर्ष तक पहुँचने से विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग के साथ साथ विशिष्ट संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सावधानी पूर्वक करना आवश्यक होता है। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूत्रों का प्रयोग आपको, मान लीजिए आ भी गया और आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही गलत हो रहा है, तो ऐसे में आप कहाँ तक चल पाएंगे बिना जोड़, घटाना, गुणा, भाग के। तो वो भी महत्वपूर्ण है। अगला वाला जो महत्वपूर्ण बिंदु है
उसको हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय उपयुक्त विधि यानी सूत्र का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपने गलत चुन लिया या फिर सूत्र भी सही चुना, तरीका थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट भी हो जाता है, अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे हो जाता है। तो अगर उसको गलत कर लिया तो गलती तो हो ही जाएगी। तो ये सब जो चुनाव करना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे दिया गया है, क्योंकि यदि विधि के चुनाव करने में कोई त्रुटि होती है तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष तक पहुंचने में कठिनाई के साथ साथ समय की बर्बादी, मतलब समय भी बर्बाद होता है। तो सही बात है, ये तो होना ही है। अगर आप तरीका गलत चुनते हैं तो वहाँ तक पहुँचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाएगा, समय तो बर्बाद होगा ही होगा। आगे की बात करेंगे। जो अगला है बिंदु वो दिया गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय गणना का अधिक से अधिक भाग मस्तिष्क में ही करना होता है जिससे समय बचाया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि जोड़ घटाना गुणा भाग वाला जो काम होता है वो जितना छोटा आप कर सके, मतलब कि जो ज़रूरी ना हो उनको आप गुणा भाग करें ही ना। जितना ज़्यादा मन में ही कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी चलिए सवालों पे जैसे जैसे हल करेंगे तो आपको उन चीज़ों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारे में समझ में आएगा। क्योंकि सवालें करना या फिर गणित पढ़ना ये फॉर्मूले या फिर और किसी चीज़ पे बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं निर्भर करता है। अब आपको सवाल को पढ़ना, समझना, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यहाँ पे आपके निष्कर्ष तक पहुँचाता है। और सबसे सही बात इसमें तो यही है, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको पूरी विधिवत हल करके हमको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस हम कैसे कैसे पहुंच जाएं, कैसे भी कैसे करके अपने उत्तर तक पहुंच जाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ऐसे में गुणा भाग जोड़ घटाना तो अपने मन में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आखिरी बिंदु इन्होंने दिया है कि इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप सूत्र द्वारा हल नहीं कर पा रहे हैं तो चार पदों का मान क्रमशः 1 2 3 तो चर पदों का मान क्रमशः 1 2 3 आदि रख करके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सही बात इन्होंने बताई है। आप इसमें चर राशियों पे 1 2 3 यानी कि कोई भी चीज़ ऐसे रख करके अप्लाई करेंगे तो काम होगा। अभी ट्राई करते हैं जब क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम बात करेंगे इसमें कुछ और जो गणितीय सूत्र हैं। मैंने तो पीडीएफ आपको दे ही दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर अभी आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको एक पिक्चर के रूप में ये अलग से आपको मिल जाए। तो यहाँ पे फार्मूलों पर हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला वाला फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला तो सभी को मालूम है, थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूलों की बात हो रही, तो पहला फार्मूला तो सभी को मालूम, दूसरा फार्मूला सभी को मालूम। इन दोनों फार्मूलों को मिलाकर के ये फार्मूला बनता है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यूज़ होता है। मतलब कि इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये मिलेगा और इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल जाएगा। और अगर इसी में से इसको माइनस कर देते हैं, प्लस वाले में माइनस वाला माइनस कर देते हैं तो 4a भी बचता है। तो इन्हीं दोनों से ये फार्मूला बना है। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो होता ही है। और यहाँ पे जो 2ca मतलब जब सबके साथ जो 2 होता है उसी को 2 को कॉमन लेकर के ऐसा लिख दिया गया है। और आगे जो फार्मूला हैं उन पर ध्यान दें तो हमें मिलता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2। यही सेम चीज़ का जो फार्मूला है यहाँ पे ऊपर वाला था उसे का बदला हुआ ये रूप है और कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, और माइनस वाला तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये तो हो गया। और यहाँ पे जो मिल जाता है आपके लिए a
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और यही का एक प्लस वाला रूप माइनस वाला रूप भी होता है, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये तो हो गए उन चीज़ों की बात। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। और ये लोग भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बनाए गए हैं देख करके किसको, यहाँ पे जो फार्मूले दिए गए हैं इनको, इन्हीं दोनों को यूज़ करके वहाँ पे बनाया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो काम हो ही जाता है। और आगे वाले जो फार्मूले दिए हैं, यहाँ पे दिया गया है एक ए पावर 4 प्लस ए पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये तो अलग बात हुई, इसका हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और एक क्वेश्चन में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, और इसी के पूरे के बराबर ये वाला हिस्सा भी दिया गया है, तो इसको अभी हम नहीं देखते हैं, बस उसको जाने देते हैं। और इसी वाले फार्मूले से यहाँ पे नीचे दिया जाता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc, वहाँ पे सी दिखाई देना चाहिए, तो 3abc हो जाता है। तो ये तो हो गई इसके महत्वपूर्ण फार्मूले। अब यहाँ पे जो उदाहरण सहित इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन पर भी कुछ नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। जो पहला प्रश्न है उदाहरण में, वो मिला है कि ए स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 एक्स वाई बराबर 20 और एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, ये दोनों दिए गए हैं। अब हमको एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई दिया गया है, तो आपको ये फार्मूला तो यूज़ करना आना ही चाहिए। यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर x प्लस वाई का मान पूछ रहा है तो उसका मान तो वैसे ही रहेगा, उसके जगह कुछ रखा नहीं जाएगा, बाकियों के मान तो आपको दिए ही गए हैं। अब आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, तो उसके जगह 41 रख दिया गया। 2x वाई की जगह 2 गुणते एक्स वाई बराबर 20 था, तो इस वजह से यहाँ पे 20 रख दिया गया। तो 20 दूनी 40, 40 और 41 बराबर 81 हो गया। 40 प्लस 41 बराबर 81, यानी एक्स प्लस वाई के यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो वही होल स्क्वायर को इधर भेज दिया था, अंडर रूट बन गया, और अंडर रूट 81 बराबर बन गया यहाँ पे 9। बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे करके प्रश्नावली में भी कुछ सवाल हैं जो आपको मिलेंगे हल करने के लिए, तो आप हल करिए वहाँ से। मैं आगे वाली सवाल यहाँ पे उदाहरण पे बताता हूँ। तो अगला जो उदाहरण हमारे पास है, यहाँ पे दिया गया दूसरा नंबर, कहा गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। अब अभी आपने देखा कि इस पूरे के फार्मूले के बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसके बराबर तो होता है। अब हमको जिसका मान ज्ञात करना है उसके बराबर ये चीज़ होती है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको ऊपर गिनती मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको 9 दिया गया है और इसके बराबर 29 दिया गया है। हम रूप को बदलेंगे और यहाँ पे रखेंगे। रूप कैसे बदला जाएगा, तो इसको तो बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके मान हमको मालूम है और इसका भी मान हमको मालूम है, तो उसको वैसे ही रख दिया गया। और यहाँ से सब जगह से माइनस का मान ले लिया गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस में हो गया, और इसकी जगह पे 9 रख दिया गया, इसकी जगह पे 29 रख दिया गया और इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। और यहाँ पे क्या किया गया, अब
आगे जो किया गया है उसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab टू बी सी प्लस 2c ए होता है, वहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया है। अब जो हमको यहाँ पे मिला है ये गिनती जिसका मान हमको रखना है तो वो यहाँ से रखा जाएगा, और इसको रखने के लिए यहाँ पे हल किया गया, इसको उधर पहुँचा दिया गया, फिर रखा गया एक तरफ, बाकी ये गिनतियाँ मिल करके उस तरफ चली जाएंगी तो माइनस में, और इतना जो गिनती है वो यहाँ पे रखा गया, ये इसके साथ उधर गया माइनस में हो गया, और माइनस में होने के बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का जो मान होता है वो हमको मिला है कितना, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बराबर 29 था, तो यहाँ पे 29 रख दिया जाएगा बटे 2। अब यहाँ पे a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे हल करने के बाद 9 9 81, 81 में 29 गया, 29 बट 81 माइनस 29 बटे 2, तो यहाँ पे 52 बटे 2 बराबर 26 मिल गया। अब वही का जो मान मिला है हम यहाँ पे वापस फिर से ऊपर वाले में रख देते हैं जो अभी तक रखे नहीं थे, तो 9 कोष्ठक में 29 माइनस 26 हो गया, घटाने पर 3 मिला, 9 3 27 मिल गया। ये हो गया इसका उत्तर। बहुत ही आराम से, थोड़ा सा लंबा हल करने के बाद, लेकिन आया तो सही। ओके जी, तो आगे के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो मुश्किल सवाल हमारे पास फिर से आ गई है। तो बताया जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 7.5 गुणते 7.5 प्लस 37.5 यानी 50 गुणते 2.5 गुणते 2.5। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम लंबा किया तो जाहिर सी बात है सवाल आने में समय लगेगा। ऐसी बात नहीं कि सवाल नहीं आएंगे, पर आने में समय लगेगा। तो समझ में ये आता है कि a प्लस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही हमको यहाँ पे यूज़ करना है। हमको देखिए यहाँ पे 7.5 का a मान लिया, 2.5 को b मान लिया, ये जो हिस्सा है अब इसको यहाँ पे हल किया गया है। आप चाहे तो इसको बिना मतलब हल किए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 रहा होगा, 7.5 रहा होगा और 2.5 रहा होगा, तो इतना को गुणा रहा होगा इसकी जगह पे, इसकी वजह से इसे दिया गया है। अब ये पूरा फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे 7.5 और 2.5 ही अकेले जोड़ा जाएगा क्योंकि फार्मूला तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर बराबर 100 मिल गया। बहुत ही अच्छी सवाल थी ना। अब ऐसे ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे तो अभ्यास माला शुरू हो गई, लेकिन अभी हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं 2-4 ठे जो देखना बहुत ज़्यादा सुकून देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रश्न है 4थे नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, हमको तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये a क्यूब यानी 0.5 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 0.6 का क्यूब, और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ये इन दोनों का गुणा है यानी कि ab, और आगे वाला जो दिया गया है वो है b स्क्वायर, ये तो है। अब ऊपर क्या लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लग जाएगा, मुझे जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो उन्हीं को यूज़ किया गया है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, और क्वेश्चन में होता है दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास ये था ये भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ये है, तो उसी को यहाँ पे रख दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि विस्तार बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूले में विस्तार हुआ वही यहाँ पे विस्तार होगा, तो वही विस्तार यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के पूरा बराबर होके कट जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी बचा है वही यहाँ पे शेष रहेगा, जोड़ने पे 1.1 आ गया, बाकी हिस्सा तो उसके रूप में बदल करके काम खत्म हो गया। तो ये सवाल हो गए ऐसे हैं, बहुत अच्छी। आगे वाले सवाल देखेंगे 5वें नंबर सवाल, ये तो और भी अच्छी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है, और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हल करने के जो तरीका है वो ये होता है कि यहाँ पे हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है, जो चीज़ दिया गया है तो उसको रखा, दोनों पक्षों को वर्ग किया, तो इतना यहाँ पे देखेंगे होल स्क्वायर करने के बाद हो ये रहा है, चेंज द कलर, हो ये रहा है कि यहाँ वाले गिनती जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ ऐसे विस्तृत होगी, बढ़ेगी,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू एक्स, यहाँ से x कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, इस 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो नहीं है, 4 तो है ही। और अब बस हो गया काम ख़त्म। क्या काम ख़त्म हो गया? हो गया भाई कि यहाँ पे a प्लस बी, आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/x², जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, और यहाँ पे जो 4 उधर जाके 4 - 2 बना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x² बराबर 2 मिल गया। अभी हमको घाते 4 के बराबर चाहिए था, इसकी वजह से एक बार फिर से वर्क किया गया, और वर्क करने पर ख़ास बात यही रहती है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बदलाव तो ऐसे ही होता है। a⁴ प्लस 1/x पावर, सॉरी यहाँ पे x है, 1/x⁴ इजक्वल टू प्लस यहाँ पे 2 गुणते x² इंटू 1/x² होगा, तो x² और 1/x² कट जाएगा और 2 अकेले बचेगा। अब 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर 4 बना था, तो 4 - 2 मिल जाएगा, 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ इजक्वल टू 2 मिल जाता है। तो ये ऐसे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए घाते 8 बनाने वाला, जब ये इसकी जगह पे घाते 8 भी देता है, पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार फिर से दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो घाते 8 भी मिल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका अगर आप समझेंगे तो वो कितना हो रहा है, जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x यानी x के घाते 1 है, होल स्क्वायर करेंगे तो x² के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप गौर से देखना चाहें तो आप यहाँ पे जो कुछ भी दिया है तो उसका स्क्वायर पहले किया जाता है, फिर -2 किया जाता है, फिर जो उत्तर मिलता है फिर स्क्वायर किया जाता है, फिर -2 मिलता है। ये तो 2 ही बार में हो गया उत्तर। वैसे 3 बार घाते 8 जब जाती है तो 3 बार जाता है, क्योंकि इसका जब तक वर्ग आप नहीं करेंगे, ऐसे स्क्वायर नहीं करेंगे, तब तक घाते 3 नहीं मिलने वाली, तो वो उस पे मिलते हैं। तो वो सवाल तो हो गई। अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, दिया गया है यदि x बराबर √2 + 1 की पावर -1/2 हो तो x² -1/x का मान क्या होगा। तो ये तो रही ये बात। अब चूँकि यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है तो x का मान दिया है, x² का मान याद करना है, मतलब x² के पदों में हमको यहाँ पे इसका मान याद करना है। तो हम यहाँ से x के साथ साथ, मतलब x बराबर जो कुछ भी दिया गया है, पहले बात तो उसको घात के रूप में थोड़ा सा क्या किया, घाते 2 लगा दिया, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया ताकि x बन जाए x², जो कि यहाँ पे यूज़ हो, और यहाँ पे ये जो 1/2 है वो गायब हो जाए, तो यहाँ पे -1 बचा है। तो x² बराबर हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, किसी की घात माइनस में होती तो नीचे लाकर वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे घात प्लस में हो गए, तो x² बराबर 1/√2 - 1 मिल गया है। अभी जो यूज़ होने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो x² बराबर तो मिल गया, ठीक है, x² बराबर मिल गया। अभी x² बराबर यहाँ पे थोड़ा सा और हल किया, संयुग्मी से गुणा किया जाएगा, यानी √2 + 1 से गुणा किया जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा √2 + 1। अब यहाँ पे मान रखने की बात आती है तो x² बराबर तो आपको मिल गया है इतना √2 + 1, और 1/x² बराबर मिल जाएगा √2 - 1। आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। अगर इन गिनतियों को उल्टेंगे तो 1/x² मिलेगा और इसके बराबर मिलेगा, तो यहाँ पे रख दिया। अभी ये जो गिनतियाँ माइनस है, माइनस थी तो माइनस में लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अंदर गुणा हो जाएगा ताकि माइनस का चिन्ह थोड़ा सा फैल जाए। तो ये √2 माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा, ये दोनों गिनतियाँ कट जाएंगी, ये दोनों जोड़ करके 2 बन जाएंगे। तो ऐसा करके यहाँ पे हल किया गया। तो यहाँ पे ये उदाहरण हो जाते हैं खत्म। और उसके बाद नीचे यहाँ पे अभ्यास प्रश्नमाला है, इसमें ढेर सारे सवाल, लगभग 50 सवालें हैं, और इन सभी को यहाँ पे मैंने PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे उसके संकेत और हल भी कुछ दिए गए हैं, आप उनमें से इस सवाल को हल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ सवालों को हल किया है इस प्रश्नावली की, चलिए उस पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है उस जगह पे। ओके जी, तो आप तो मेरे हल करने का तरीका आप जानते ही हैं। पहले मैं हल करते हुए वीडियो बना रहा था, पर वो तरीके में लाइटिंग तो कम होती थी, साथ में
थोड़ा सा कम अच्छा भी लगता था, आवाज़ें भी नहीं आती थी, आवाज़ और दिखाई भी सही से नहीं देता था। तो PDF क्रिएट करके सवालों का हल करके आपको यहाँ पे समझा देते हैं, बस इतना काम हो जाता है और मुश्किल सवालों की शुरुआत हो जाती है पहले ही सवाल से। तो यहाँ पे हम पहले सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमको दिया गया है 2x + 3y = 26 और 2y + z = 19 और यहाँ पे मिल जाता है x + 2z = 29। तो x + y + z का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तीनों समीकरणों का प्रयोग करके पहले x, y और z का अलग अलग मान ज्ञात करना है, फिर तीनों को जोड़ देना है। और ये सवाल थोड़ा सा आसान तरीके से भी लग सकती थी, बट नहीं लग पाएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ऊट पटांग सवालें हो ही गई हैं। यहाँ पे हमने देखिए इन सवालों को हल करने के लिए तीनों समीकरणों को पहला दूसरा तीनों समीकरण थे उनको लिख लिया था और अभी हमने यहाँ पे बस इतना सा किया है कि यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा किया कर दिया और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर 2 और 3 से गुणा करने के बाद ये होगी कि यहाँ पे y दिखाई दे रहा है 3 और यहाँ पे y दिखा रहा है 2। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो ताकि x और y मतलब कि निपट जाए और मतलब y खट जाए x और z के रूप में यहाँ पे मिल जाए। उतना सा गुणा करके यहाँ पे घटाया तो हमको इतना कुछ मिल जाता है यहाँ पे और इसको समीकरण नंबर 4 बना लिया। अब ये समीकरण जो 3 है, 3 जो हमने ऊपर छोड़ दिया है, ऊपर देखेंगे x + 2z = 29 है। तो उसी में हमको यहाँ पे जैसे हमको ज़रूरत पड़े उसमें अगर हमको 4x दिखाई दे रहा है, उधर भी 4x है, x अकेले है तो उसमें 4 से गुणा कर दिया ताकि 4x बराबर हो जाए और समीकरण 4 को उसमें से घटा देंगे। अब यहाँ पे 4 से गुणा करने के बाद समीकरण को पहले लिख लिया, फिर ये जो घटाने के बाद अपना 14 वाला समीकरण था उसको लिख लिया, घटा रहे हैं तो माइनस, सभी की जगह चिन्ह बदल जाएंगे, आगे वाली गिनती कट जाएगी और यहाँ से z बराबर मिल जाएगा आपको बड़े आराम से। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 121 मिलेगा, यहाँ पे यार दोनों जुड़ जाएंगे तो 11 मिलेगा, 11 से भाग करेंगे 11 ग्राम 121 होता है। तो यहाँ पे z बराबर क्या मिल गया 11 मिल गया है और यही z का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। क्यों 2 में रखा? क्योंकि z हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ताकि हम y का मान बड़े आराम से निकाल सकें, तो z का मान वहाँ पे रख दिया और बस हल करते गए तो y का मान मिल गया। अब y का मान मिल जाने के बाद किसी भी समीकरण में रख देंगे और x का मान मिल जाएगा, उसी समीकरण में रखेंगे जहाँ पे x और y दोनों हैं। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद हमको यहाँ पे हल करने के बाद क्या मिलेगा, x बराबर 7 मिल गया। अभी हमसे पूछा गया था x + y + z बराबर, तो हम यहाँ पे 7, 4 और 11 जो हमको मिले हैं x, y, z के मान, उनको रख करके जोड़ दिया गया और ये उत्तर मिल गया। वैसे इसके और भी तरीके हो सकते थे, संभावना तो थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हल नहीं हो पा रहा है इसलिए हम जाने देते हैं कि नहीं है, मान लेते हैं। अगले वाले सवाल देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको x - y² x² - y² बराबर 9 है। तो हमको x + y x - y का मान ज्ञात करना है। तो हमने बस इतना सा किया कि इस जो चीज़ हमको दी गई थी उसी को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हल करना शुरू किया। अब यहाँ पे x - y² बराबर तो फार्मूला लंबा सा होता है, लेकिन एक छोटी सी बात ये होती है, यहाँ पे x - y को 2 बार आप लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब यही होता है। और नीचे वाले में फार्मूले लग जाएगा x + y x - y, तो यहाँ पे लगा दिया और जो चीज़ें मिल रही थी उनको काट दिया। काटने के बाद x - y x + y मिल रहा है और जो वही गिनती है जो हमसे पूछ रहा है। तो इसके बराबर यहाँ पे हल करने के बाद 9 के रूप में आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि हमको यहाँ पे मिला है कितना है, x - y x + y मिला है। तो इस गिनती को उलट देंगे तो x + y ऊपर x - y नीचे और ये गिनती भी उलट जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगा 1/9। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना था और ये हल हो गया। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। तीसरे नंबर सवाल है, यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं। कहा गया पहले समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है 2x + 3 + y/2 बराबर 4। वैसे ही यहाँ पे दिया है x/3 - x y/2 बराबर 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y/2 गिनती बराबर है, प्लस माइनस में है, तो दोनों समीकरण अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा और वही हमसे पूछा जा रहा है। ओके,
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मान इसका निकालना है। तो यहाँ पे हमने बस इतना सा किया, दोनों समीकरणों को जोड़ने की बात मैंने आपको कह दी और यहाँ पे जोड़ दिया भी गया। पहला समीकरण दूसरा समीकरण जोड़ दिया गया। अब चूंकि x बटे y बटे 2 जो है दोनों में कॉमन था, चिन्ह अलग अलग था इसलिए जोड़ा गया। तो फिर यहाँ पे हमको मिल जाता है आगे वाला हिस्सा जो कि x के रूप में है। दोनों के आधार बराबर है इसलिए ऊपर वाली गिनतियाँ जोड़ करके नीचे आधार को एक बार लिख दिया। 4 1 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे क्या करते हैं कि x का मान निकालने के, यहाँ पे काट पिटिया हुई तो x बराबर 5 मिल गया और बस इतना सही पूछा गया था तो हो गया। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। चौथे नंबर सवाल। यहाँ पे सवाल थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है लेकिन यह है बहुत छोटी सी। हमको ऊपर दिखाई दे रहा है a बराबर b बराबर c बराबर, हमको अलग अलग मान दिया गया है और यहाँ पे हमको इसका पूरा मान ज्ञात करने का कह रहा है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, उसको विस्तार के रूप में हम यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वही चीज़ को यहाँ पे रख दिया गया। तो ऊपर और नीचे वाली गिनतियाँ बराबर थी, कट गई और कटने के बाद हमको केवल ये मिलता है। यहाँ से देखेंगे एक छोटी सी बात और भी आती है कि वहाँ पे जो हमको दिया गया था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ से हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये गिनती अब मिल रही है, इस वजह से अब कटती है। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ट्रिक था। और उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है, सभी का मान दिया है, आगे यहाँ पे तो माइनस लगा ही रहेगा और इन लोगों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो कुछ भी होता है बाकी तो आप कर ही लेंगे। आगे वाले सवाल पे देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पांचवें सवाल में कहा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो व्यंजक इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो भी व्यंजक दिया गया है वो दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और बटे में दिया गया ये सारी चीज़ें। तो हम जानते हैं कि अगर ये कुछ है तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ये विशेष प्रकार के सवाल है, इस तरीके से हल करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूला लंबा सा बन जाएगा और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी गिनतियों को उधर भेज देंगे तो वो माइनस में हो जाएंगी। और अगर वहाँ से -2 कॉमा ले लेंगे तो जो हमको काम की ज़रूरत है वो तो मिल जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा देखेंगे, यहाँ पे -2, अब इतना कुछ हो गया। अभी दोनों पक्षों को फिर से एक बार वर्ग करते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि हमको इसी का मान ज्ञात करना है, हम देखते हैं तो हमको मिल जाता है कि अच्छा इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो ठीक है। ऊपर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको वही चीज़ मिल गई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इतना सब कुछ ये गिनती मिली है, इसका विस्तार करने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी ऐसा करके होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ये, सी स्क्वायर की जगह ये, 2ab 2bc 2ca ऐसे करके यूज़ किया है यहाँ पे। और यहाँ से हमने फिर क्या किया, फिर ये किया कि ये जो पीछे वाला हिस्सा आगे वाला जो हिस्सा है तो उसको तो वैसे छोड़ दिया। पीछे वाले हिस्से में तीनों में से 2abc कॉमन हो रहा था, उसको कॉमन ले लिया और यहाँ पे मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी जिसके बराबर होता है 0, तो वहाँ पे मिल गया 0 और ये इतनी गिनती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये तो पूरा काम हो गया 0, तो इस वजह से इतने बराबर यहाँ पे मिला और ये गिनती इधर मिल रही है। ठीक है, उधर जो आगे मिला था वो तो यहाँ पे मिलेगा ही, तो ये गिनती नीचे चली जाएगी। तो इस पूरे हिसाब जिसको हमको पूछा जा रहा है उसके बराबर हमको यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सी डिफरेंट सवाल लग गई। वैसे इसको हमने लंबा लिखा है हल करने के लिए, बाकी आप इसका मुजबानी के भी कर सकते हैं, बड़ा आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सवाल x बराबर 1, y बराबर दिया गया है, z बराबर दिया गया है, व्यंजक इसका मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, इसका मान हमको पूरा का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पूरा जब भी दिया जाता है तो उसको फार्मूला लगा कर पहले विस्तार कीजिए। यहाँ पे हमने इनमें सवाल x y z के मान रख करके हल किया है। तो हल करने के लिए x का मान, y का मान, z का मान रख दिया और जो भी x y z था जहाँ जहाँ था रख दिया।
और उसके हिसाब से जैसा वो बॉडमन्स के रूल्स के हिसाब से वो करना चाहते हैं, हमने उसको परफॉर्म कराया, यानी हल करते चले गए। हल करने के बाद जो कुछ भी मिला वो हो गया उसका वैल्यू जो भी हमसे पूछा जा रहा था, 9 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे बड़ा आसान पड़ेगा आपको, ये गिनती के भी रख करके आप हल कर, पिछले वाली सवाल भी उस पर हो जाती, मतलब इसके भी पीछे वाली सवाल हो जाती। और आगे आगे जो बात है उस पर भी बात करेंगे। जो सवाल है यहाँ पे 7वें नंबर सवाल दिया गया है, x बराबर इतना कुछ, y बराबर भी दिया गया है कुछ, x बराबर दिया गया है √2 +1 और y बराबर दिया है 1 माइनस √2। ऐसे में हमको याद करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मान। तो बस मान रखना शुरू करते हैं। फिलहाल तो x बराबर जो दिया गया, y बराबर जो दिया गया, इसमें सब जगह पे उन्हीं का मान यहाँ पे x की जगह y की जगह और x y की जगह ये रख दिया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है होल स्क्वायर कितना जाएगा, और इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो वो इतना जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो ये कुछ वैसे ही लिख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जब हम यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, फिर जितना कुछ भी हो रहा है वो गुणा कराया गया। तो ये गिनती तो प्लस माइनस में कट गई, ये गिनतियाँ जुड़ गई तो हो गई यहाँ पे 6। और यहाँ पे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पे वर्ग अंतर का सूत्र प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर यहाँ पे हुआ था, तो 1 स्क्वायर बराबर 1, √2 स्क्वायर बराबर 2। तो 6 एक 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5 मिल गया। तो यहाँ पे ये 7वें सवाल में 5 मिला है। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। 8वें नंबर सवाल पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1 दिया गया है, और यहाँ पे हमको याद करना है x³ माइनस y³ प्लस 3xy का मान। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा अगर हम गहराई से समझें तो हमको ये समझ में आता है कि ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? बिल्कुल ऐसे देखेंगे। क्या हो रहा है कि इतना बराबर था तो हमने उसको लिख लिया। अगर यहाँ से प्लस की जगह माइनस रख दें और यहाँ पे -1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। और -1 बराबर हमको दिया गया है इतना x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई -1 की जगह रख दिया। अब x³ प्लस -y³ माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई मिल गया, जो कि होता है x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब x माइनस वाई बराबर 1 है, -1 है, तो उसका रख दिए, घाते 3 लगा दिए, 3 बार गुणा करने में फिर से माइनस वाली गिनती मिलती है, तो यहाँ पे माइनस वाली गिनती मिल गई। अगली सवाल पे चलेंगे। 9वीं नंबर सवाल, ये थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया, मतलब 856 x प्लस 167 स्क्वायर, और यहाँ पे 856 माइनस 167 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के मुद्रा के रूप में ये दिए गए। अब आपको एक फार्मूला जो तीसरे नंबर पे था वो यही था कि अगर इन लोगों को प्लस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, तो हमने ये थोड़ा सा विस्तार किया, तो इसका होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर इतना लिख लिया, इसका होल स्क्वायर ऐसा लिख लिया। अभी यहाँ पे ये जो गिनतियाँ हैं इनको हम गुणा करा के अगली गिनती नहीं लिख रहे हैं, बस हम इनको, ये गिनतियाँ प्लस माइनस में थी, ये काटने के लिए ऐसा लिखा। काटने के बाद ऐसा लिखते हैं तो ये गिनती और ये गिनती मैच कर रही थी, इस वजह से 2 बार लिखा जाएगा, यानी 2 तो लगा नहीं सकते, 2 गुणे लिखना पड़ेगा इसके। और ये वाली गिनती मैच कर रही थी, इसका भी 2 के साथ गुणा कर दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो हमको क्या मिल जाता है, यही सेम चीज़ 2 को छोड़ करके मिल जाती है। नीचे वाली गिनती सेम टू सेम वही है, पूरी की पूरी कट जाएगी, 2 अकेले बच जाएगा। थोड़ा हुआ ना आसानी करने का सवाल, तो सवाल के तरीके भी ऐसे ही काम करने वाले हैं। अगली वाले सवाल तो और भी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन हल होगा बहुत ही छोटे तरीके से। तो सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3c³ और यहाँ पे -3abc है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca है। और बस वही पुराने तरीका, जैसे ऊपर वाला जो फार्मूला है वो विस्तार तो होता ही है। कैसे विस्तार होता है यहाँ पे हम वो देखेंगे। यहाँ पे फार्मूला के रूप में हमने उस गिनतियों को रख लिया, नीचे वाली गिनती ऐसी होती है। ऊपर वाले के जब फार्मूला विस्तार करते हैं तो कैसे ऐसा दिखाई देगा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा कट जाएगा क्योंकि उससे मेल खा रहा है। बस हमको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमको बस यहाँ पे जो भी a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया था, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया नहीं गया था, बट हमने किसको माना है, 1.5 को, 7.5 को और 3.8 को। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास था,
हाँ जी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे यही 1.5 और 4.7 और 3.8 को रख करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बस हो गया उत्तर, इतना ही तो करना है क्योंकि प्लस वाली गिनती के साथ बस प्लस है तो बचा है, तो जोड़ने के बाद आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। बहुत अच्छी सवाल थी, ये हो गया। तो और बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो विकल्प आपको मिलेगा वो आपको पता चल ही जाएगा। बात खत्म करते हैं।